से जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ग्राम पंचायत में 3 रिचार्ज वेल बनाए गए हैं जिससे कि गंदा पानी साथ ही बरसात का पानी भूगर्भ में जा सके, जल स्तर है वो नीचे न जाए। इसमें एक ट्यूबवेल जो है, एक बोरवेल है वह बापर में बनाया गया है, एक काजड़ा में अपने पंचायत भवन के सामने और एक वार्ड नंबर 10 में बनाया गया है। इसमें भी मैं बताना चाहूंगी कि विषय दुखद है कि जो वार्ड नंबर 10 में बनाया गया उसमें किसी ने प्लास्टिक के कट्टे के अंदर पत्थर डाल के उसके अंदर डाल दिया, जिस वजह से उसमें अवरोध हो गया है और उसमें वो फेल हो गया है। बाकी 2 अच्छे से चल रहे हैं। गांव में सीवर लाइन डलवाने का कार्य माननीय विद्याधर जी पुनिया की दुकान से लेके और जाओ तक किया गया है, क्योंकि इस सड़क पर काफी पानी पड़ता था पहले और जिससे कि विशेषकर स्कूल के बच्चों को काफी समस्या होती थी। इस साइड से जो बच्चे टैगोर में जाते थे, उस साइड से जो बच्चे विवेकानंद में आते थे, उन बच्चों को तो भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। आमजन तो परेशान था ही। लगभग 7000 वर्ग फुट नाली निर्माण का कार्य किया गया है। ये है वह नाली निर्माण है जो सड़क से अलग हुआ है। सड़क के साथ में जो नाली निर्माण हुआ है वो अलग है। 7000 वर्ग फुट की नाली का निर्माण अपनी ग्राम पंचायत में किया गया है, जिसमें कि भोजाराम की डाणी, नाथ जी का कुआं, काजड़ा, बापर, कुमारों का वास सभी में शामिल है। इंटरलॉक 20 सड़कें, इंटरलॉक की छोटे बड़े टुकड़े बनाए गए हैं। वो 20 सड़कें कौन सी है मैं उनका एक बार फटाफट बोल देती हूँ। पहलाजी सिंगाठिया से महेंद्र जी सिंगाठिया के बाड़े तक लगभग 14 लाख में, ओसदाले से बालाजी मंदिर तक वार्ड नंबर 13 में लगभग 5,70,000 लगभग 6 लाख में। राजू जी कुमावत, माननीय सागर जी कुमावत के घर से मुख्य सड़क तक इंटरलॉक में नाली निर्माण वार्ड नंबर 13 लगभग 13 लाख। वार्ड नंबर 12 में केशवदेव जी चनेजा के घर से नागरमल जी जांगीर तक लगभग 7 लाख। नागरमल जांगीर के घर से मुख्य सड़क तक शिव कुमार जी पंडित जी के घर तक लगभग 3 लाख। बलबीर जी कुमावत के घर से मुख्य सड़क तक जीएनवी मुख्य सड़क तक वार्ड नंबर 1 में लगभग 2.5 लाख। अशोक जी सिंगाठिया के घर से मुख्य सड़क तक वार्ड नंबर 1 में ही जीएनवी रोड है वहां पर लगभग 2.5 लाख। करण सिंह जी गुजर जो आंगनबाड़ी नंबर 2 है वहां से लेके मुख्य सड़क फट मुख्य सड़क तक लगभग 3 लाख। किशन जी नायक के घर से लेके कालिका मंदिर तक लगभग 3 लाख। लीलाधर जी सैनी से लेकर मुख्य सड़क तक और लीलाधर जी सैनी से लेकर प्रकाश सिंह शेखावत तक, ये वो सड़क है जो वार्ड नंबर 11 की है। सीधी गई, घूम के इधर चली गई और इधर घूम के इधर आ गई। बाल सिंह जी शेखावत से नारसिंह जी के बाड़े तक, नारसिंह जी शेखावत के बाड़े तक नाली के साथ में ये लगभग 15 लाख की सड़क है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आंतरिक गेट से लेकर बाह्य गेट तक, ये जिस समय इलेक्शन हो रहे थे उसी समय मैंने सोच लिया था, क्योंकि वहां पर काफी उबड़ खाबड़ था, काफी बुजुर्गों को मैंने वहां पर ठोकर खाकर गिरते हुए देखा। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं जीत जाती हूँ इस इलेक्शन में तो सबसे पहले मैं इसी सड़क का निर्माण कराऊंगी और इंटरलॉक कार्य में सबसे पहले उसी सड़क का निर्माण किया गया। ये लगभग 3 लाख है। वार्ड नंबर 1 में सरकारी स्कूल से लेकर क्षेत्रपाल जी के वो जो हमारे लोक देवता हैं वहां तक उनकी पूजा होती है, वहां तक लगभग 3.5 लाख रुपए। बापर के वार्ड नंबर 3 और 5 में है ये सरकारी स्कूल से लेकर माननीय जगदीश जी सेन के बैठक तक 10 लाख में, और जगदीश जी सेन की बैठक से लेकर खेल मैदान की और बालाजी मंदिर की ओर लगभग 3.5 लाख रुपए। सरकारी स्कूल में शौचालय निर्माण करवाया गया है। ग्राम बापर के सरकारी स्कूल में शौचालय का निर्माण करवाया गया है, क्योंकि वहां पर लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। राम सिंह जी पुरानिया के घर के पास ही जीनी रोड पर, जो बापर से जीनी रोड जाता है, वहां पर एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया है, जो कि लगभग 2.25 लाख रुपए की लागत आई है उसमें। और वार्ड नंबर 3, 4, 5 सभी में मिलाकर नाली का निर्माण करवाया गया, जिसमें लगभग 7 लाख की लागत आई है। कुमारों के पास में सुनील जी मुख्य सड़क से लेकर सुनील जी के घर तक ये लगभग 2 लाख की लागत से सड़क बनी है। नेमीचंद जी के घर से लेकर रामोतार जी कुमावत के घर तक लगभग 5 लाख की, और रामोतार जी कुमावत के घर से लेकर रोशन जी खाटीवाल के घर तक लगभग 2.5 लाख रुपए की सड़क बनी है। नाथ जी का कुआं पर पूरा जो नाथ जी का कुआं की जो डाणी है वो कच्ची थी, तो वहां पर एक साथ ही बना दी, क्योंकि इतनी ही वो क्षेत्र है। वहां पर लगभग 13 लाख रुपए में नाली निर्माण और इंटरलॉक सड़क का निर्माण किया गया है।
जो कार्य अभी वर्तमान में रनिंग में है या 1-2 दिन में रनिंग में हो जाएंगे, जिनकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, बजट जिनका आवंटन हो चुका है। एमडीआर सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य चल रहा है, जो अपनी सड़क बनी है। इंद्रजी कुमावत के घर से लेकर एमडीआर सड़क तक नाली निर्माण कार्य, भोजाराम की डाणी के सामुदायिक भवन में इंटरलॉक निर्माण कार्य, काजड़ा के मेघवाल धर्मशाला में इंटरलॉक निर्माण कार्य, ग्राम कुमारों के पास के मणिठियों की डाणी में पानी की टंकी निर्माण कार्य, टिब्बा पर गैरमोम की डाणी, खाटीवाल की डाणी भी बोल दो या टिब्बा बोल दो या एक नाम और भी नहीं, कचरा नंबर तो 468 है, गैरमोम की डाणी है बोलते हैं अंकल जी। तो वहां पर भी टंकी निर्माण कार्य है। डोला वाले भगवती जी स्वामी के घर से लेकर राधा कृष्ण मंदिर तक इंटरलॉक निर्माण कार्य और राधा कृष्ण मंदिर से पार्क तक इंटरलॉक निर्माण कार्य। अशोक जी मारवाल के घर से लेकर मुख्य चौक तक इंटरलॉक निर्माण कार्य। ओसियार जी मेघवाल से लेकर घर से लेकर ये ग्राम कुमारों के पास में है। ओसियार जी मेघवाल के घर से लेकर पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी के चारों तरफ तक इंटरलॉक निर्माण कार्य। ग्राम बापर में चंद्रवीर जी बुडानिया के घर से मुख्य सड़क तक इंटरलॉक निर्माण कार्य जो प्रस्तावित है। किसान भवन की ओर ग्राम काजड़ा में इंटरलॉक निर्माण, कालीरावना की डावनी के सामुदायिक भवन की 4 दीवारी कार्य और फर्ट रोड से देवगढ़ जी सैनी के घर की ओर इंटरलॉक निर्माण कार्य। ये तीनों प्रस्तावित है, मैंने लिख के दिए हुए हैं, स्वीकृति आई नहीं है। जहां तक मुझे संभावना है उपचुनाव के बाद में इनकी स्वीकृति मिल जाएगी। ग्राम कुमारों के पास में शमशान करवाया गया, टाइल्स लगवाई गई, क्योंकि पहले वहां का आंगन भी कच्चा था और कुंड बना हुआ था जो कि 2.5 फुट ऊंचा था, जिसकी वजह से जगह है वो अवरुद्ध थी। ग्राम पंचायत भवन में फर्नीचर नहीं था, पंखे नहीं थे, कंप्यूटर वगैरह करा किया गया है ताकि ऑनलाइन कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ये सारे ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। राजकीय व निजी विद्यालयों में अभी तक में मैंने 2626 पौधे दिए हैं बच्चों को, एक पौधा, क्योंकि एक पौधा पालना भारी नहीं होता है। बच्चे हैं, बच्चे चाव चाव में ये कार्य आसानी से भी कर लेते हैं। अभी तक में कुल 5000 पौधे ग्राम पंचायत के द्वारा लगवाए गए हैं, जिनमें लगभग 4100 पौधे वर्तमान में जीवित हैं। कुछ नवोदय विद्यालय में है, कुछ लगभग 1150 पौधे अपने ये जो पीएससी है, पीएससी के पास में है, और अभी 550 पौधे लगे हैं वो वहाँ पर पावर हाउस के सामने लगे हैं। कुछ पौधे जैसे वापर के शमशान भूमि में दे दिए, जैसे अभी चंदेलिया परिवार ने एक तारजाल किया था, वो तारजाल के बोल रहे थे, मैंने उनको कहा आप तारजाल कीजिए और वहाँ पर पौधे लगाइए। क्यों मैं बताना चाहूंगी कि रतन जी चंदेलिया अभी जो पीछे सुरक्षितार गए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इनकी स्मृति में हम थोड़ा कुछ करें, तो मैंने उनको यही कहा कि आप थोड़ा तारजाल करके वहाँ पर पौधारोपण कर दीजिए, इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने 200 पौधे वहाँ लगाए, यूँ करके 3600 पौधे ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए, जो जीवित 4100 जो जीवित हैं, 4100 पौधे। लगभग 5000 लगे थे, 900 पौधों को हम नहीं बचा सके। ग्राम पंचायत में अभी तक में जो सरपंच हुए थे उनका पता किसी को नहीं था। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या पता चलेगा कि कौन कौन हमारे यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने कि इस पंचायत का नेतृत्व किया है। तो वहां पर उनकी तस्वीर लगाने का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। जल जीवन मिशन, देखिए बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि फेल हो गया है, फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टंकी बन चुकी है, पावर पंप बन चुका है, पावर हाउस बन चुका है, वहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। ये बात अलग है, यहाँ पर एक वार्ड नंबर 13 में ही जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेल बनाया गया था, वो हमारे ही यहाँ के एक सामाजिक तत्व के द्वारा केबल काटने से वो फेल हो गया। लेकिन उसकी जगह पर अभी वहीं पर जहाँ पर टंकी बनी है वहीं पर एक ट्यूबवेल का निर्माण किया जाएगा, और जल्द ही टंकी से पानी की पाइपलाइन है जो उस पाइपलाइन से कार्य चालू हो जाएगा, सप्लाई चालू हो जाएगी। तो जल जीवन मिशन का कार्य
1,45 लाख की लागत से जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है। रिपेयरिंग भी सड़कों की चल रही है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो तोड़ी है उनकी रिपेयरिंग वो लोग कर रहे हैं और हमारा पूरा ये ऐसा प्रयास है कि रिपेयरिंग वो अच्छी से अच्छी करें। जहाँ पर अच्छे से नहीं होगी वहाँ पर ग्राम पंचायत वहाँ पर कार्य करके उन सड़कों को सही करेगी। MDR ODR सड़क थी ये पहले, ODR से MDR इस सड़क को करवाया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी माननीय चंदेलिया जी को, क्योंकि उन्हीं के पास हम गए थे ये प्रस्ताव लेके कि कैसे भी कीजिए इस सड़क को ODR से MDR करवाई। उन्होंने MDR में से तब्दील करवाया। उसके बाद में बजट के लिए हम पीछे पड़े और वो बजट आवंटन भी उनके द्वारा करवाया गया और 26 करोड़ की लागत से ये सड़क है ये पूर्ण हुई। 26 किलोमीटर 25 करोड़ की लागत से सड़क के ही क्षेत्र में मैं और बताना चाहूंगी आपको, ग्राम बापर से ग्राम कुमारों का बास जो सड़क है 2.5 किलोमीटर की, दमानी वाया दमानी होते 500 मीटर की दमानी की तरफ और 2 किलोमीटर सीधे जो कि कुमारों का बास को जोड़ेगी, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। बजट आवंटन होना बाकी है, स्वीकृति हो चुकी है उसकी। परसों की तारीख में उसकी स्वीकृति हो गई थी। ग्राम बापर से नाथ जी का कुआं 2 किलोमीटर की है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। बजट आवंटन के लिए प्रयास चल रहा है। मैं कल ही इस विषय में जयपुर जाके भी आई हूँ। दोबारा बताओ, बापर से नाथ जी का कुआं 2 किलोमीटर खेत में से जो जा रहा है बाबा जी जी, बाबा जी वाला रास्ता। कल ही एक सेमिनार था, स्टेट सेमिनार सरपंच संघ का, तो मैं वहां पर गई थी और उसी निमित्त में मेरा जाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये सड़क को लेकर था। स्वीकृति हो गई है। बजट आवंटन के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी बजट आवंटन हो जाए और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि ग्राम पंचायत के लोगों को मैं दीपावली का तोहफा अगर सड़क के रूप में देती हूँ तो मेरा प्रयास को मैं सफल मानूंगी। साथ ही ग्राम काजड़ा के तो मुख्य मार्गों पर लाइट लग गई है, लेकिन बापर कुमारों का बास डानिया और कुछ काजड़ा में जो अंदर की सड़कें वो बाकी हैं। एक बामासा है, उनसे प्रयास मेरा चल रहा है। उन्होंने नवरात्रों में आने के लिए कहा है, नवरात्रों में आ जाते हैं। तीसरे नवरात्रों को आने वाले हैं वो यहाँ काजड़ा के नहीं है, वो बाहर के हैं। तो उनसे जैसे ही स्वीकृति मिल जाती है तो ये प्रयास भी रहेगा कि दीपावली से पहले पूरी पंचायत में सोलर सिस्टम से लाइट सेट कर दी जाए। इसके साथ ही नरेगा के जो कार्य हुए हैं, नरेगा में अभी तक में 6 कुंड बन चुके हैं और 7 कुंड हैं वो प्रस्तावित हैं। अभी स्वीकृति हो चुकी है उनकी, जो कि पानी की समस्या का निदान जिनसे हो जाएगा। अब कुंड कितने मिलते हैं, 80 85 ज्यादा कम जो भी मिलेंगे, लेकिन वाटरशेड में ग्राम पंचायत का नाम जुड़ चुका है। इसके लिए सोमवार को मैं स्वीकृति ले आऊंगी जिला परिषद जाने के बाद। तो उसके बाद में कुंड निर्माण कार्य है वो भी अपन पंचायत में जल्दी शुरू करेंगे। अभी तक में जो कुंड बन रहे थे वो केवल खेतों में बन रहे थे, लेकिन जो आबादी भूमि है, आबादी क्षेत्र है या घर है, वहां पर कुंड बनाने की स्वीकृति नहीं थी। एक NGO दिल्ली का एक NGO है डॉक्टर साहब अंकित जी खेदड़, और मैंने उनसे संपर्क किया और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने जो PSC काजड़ा है उस PSC के अंदर उन्होंने लगभग 16 लाख से कार्य करवाए हैं, जिसमें डीप फ्रीज, कुछ इनके ऐसे चार्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में होना जरूरी होती है, काफी कॉस्टली आते हैं वो। यहाँ पर बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, जो विकलांग चेयर जो होती है व्हील चेयर, उस व्हील चेयर की व्यवस्था, रंग रोगन, मरम्मत का कार्य, अंदर की मरम्मत का कार्य, ऐसे कार्य 16 लाख की लागत से पूर्ण हुए हैं। उन्हीं NGO से हमारी बात चल रही है। अगर CBC मशीन मिल जाती है, अगर उनसे मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए फिर कोई और भामाशा देखेंगे। CBC मशीन अगर मिल जाती है तो जिन बड़े ब्लड टेस्ट के लिए हमें सूरजगढ़ या पिलानी जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पंचायत के आज 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये मैं ये नहीं मानती कि मेरे पूर्ण हुए हैं, ये आप लोगों के हैं। आप लोगों के उस लोकतंत्र के पर्व में आपकी वोट रूपी आहुति लगी थी, तब आप लोगों ने मुझे उस सीट पे बैठाया है। इन 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेरी वाणी से या मेरे कार्यों से किसी को आहत हुआ हो, दुख पहुंचा हो सकता है मैंने कभी किसी को बोल दिया। मेरा प्रयास रहता है कि मैं किसी को ऊंचे स्वर में ना बोलूं, लेकिन फिर भी अगर मेरी वाणी से किसी को आहत हुआ हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आगे भी इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। जहां तक मुझे लग रहा है शायद अगले अक्टूबर नवंबर से पहले चुनाव नहीं होंगे,
जी से मुलाकात की थी तो उन्होंने जुलाई अगस्त के बाद का कहा है, तो लगभग 10 महीने तो मान के चलते हैं कि पंचायत के हैं। इन 10 माह में और मुझे आपका सहयोग वैसे ही चाहिए है जिस प्रकार से आप 4 वर्ष से तक मुझे सहयोग स्नेह आशीर्वाद देते हुए आए हैं। अगर मैं कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई दे कि मैं गलती कर रही हूँ तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप मुझे तुरंत वहां पर टोक दें कि यहाँ पर आप गलत हैं, अपनी गलती को सुधारिए। मुझे खुशी होगी क्योंकि जो अपने होते हैं वही गलतियों का एहसास कराते हैं। एक बार पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। संग्रहित हो सके क्योंकि जब से जोहड़ रुकने स्टार्ट हुए हैं तब से हमारे भूगर्भ का जल है वो नीचे गिरता जा रहा है। साथ ही काजड़ा के खेल मैदान में ट्रैक निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। ग्राम कुमारों का बास में मैंने मेरी पॉकेट से उसमें वहाँ पर समतलीकरण करवाया था और मैं बताऊंगी कि इस विषय में मेरा प्रयास चल रहा है कि ग्राम कुमारों का बास और ग्राम काजड़ा दोनों ही खेल मैदान कटे हुए हैं, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तो मिनी स्टेडियम बनाने के लिए मेरा यहाँ पर प्रयास चल रहा है कि वहाँ पर मिनी स्टेडियम बन जाए। उसके लिए भी मैं लेटर दे के आई हूँ और अगले वीक में जा रही हूँ इस विषय में। उन्होंने जो खेल मंत्री हैं उन्होंने समय दिया है, तो मेरा प्रयास तो दोनों जगह का रहेगा, लेकिन दोनों जगह नहीं मिलता है तो एक जगह का ट्रैक निर्माण अच्छे वाला बढ़िया वाला ट्रैक निर्माण हो जाए और एक जगह मिनी स्टेडियम मिल जाता है तो मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही अंबेडकर भवन के लिए प्रयास चल रहा है। अंबेडकर भवन अगर हो जाता है तो देखिए आप ऐसा ना मान के चलें कि अंबेडकर भवन है वो केवल एससी कम्युनिटी के लिए होता है। अंबेडकर भवन एक ऐसा भवन है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक समारोह कर सकता है, अपने यूज में ले सकता है उसे। क्योंकि अभी तक में जो अतिथि भवन मान लो या जो गेस्ट हाउस है उनकी पर्ची कटती है। एक गरीब व्यक्ति चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो उसके पास में जरूर नहीं कि 5100 रुपये 11,000 रुपये हो पर्ची कटाने के लिए। अगर हमारे तीनों गांव में से कहीं पर भी अंबेडकर भवन के लिए स्वीकृति हो जाती है तो कम से कम वहां के लोगों को 11,000 21,000 या 5100 रुपये की पर्ची नहीं कटानी पड़ेगी। इस वजह से मेरा अंबेडकर भवन के लिए भी प्रयास चल रहा है और ग्राम भोजाराम की डाणी में उप आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रयास चल रहा है। धन्यवाद।